बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका मौलज हकीम मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राज़े शफ़ा। राज़े शफ़ा में आज हम बर्स के बारे में, फुलबहरी के बारे में हम बात करेंगे आपसे। आजकल ये मरज़ बहुत ज़्यादा फैल चुका है। बरस या फुलबहरी या सफ़ेद दाग, आप यकीन करें कि तकरीबन 2-2 साल 3-3 साल के जो बच्चे या बच्चियां हैं उनको भी ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। ख़ास तौर पे जो जिस तरह आँखें हैं, आँखों के गिर्द, होंठों के नज़दीक, हाथों पर, बगल के अंदरूनी हिस्सों पर और उसके अलावा पूरे जिस्म में ये आहिस्ता आहिस्ता फैल जाता है और ऐसी तेज़ी से फैलता है कि बेपनाह इलाज करने के बावजूद भी ये रुक नहीं पाता। इसको फुलबहरी कहते भी इसलिए है कि जिस तरह फूल खिलता है उस तरह ये मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में उस तरह फुलबहरी खिलना शुरू हो जाती है। जिस तरह मकई खिलती है इस तरह खिलना शुरू हो जाती है पूरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, पूरे जिस्म में। तो इसका इलाज बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन हम 50 साल से, अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल से ज़्यादा अरसे से इसका इलाज कर रहे हैं। बच्चों में भी है, बड़ों में भी है और जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनमें भी है। आजकल ये 5-10 साल, 18 साल, 20-30 साल के बच्चों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। कुछ लोग तो ये ख्याल करते हैं कि दूध पीने के बाद या मछली खाने के बाद दूध पीना या चावल खाने के बाद दूध पीना उससे भी ये हो जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई मसला नहीं। कभी ऐसा होता था कि कोई एक ख़ास किस्म की मछली थी, लेकिन अब वो ऐसा, ये बस एक बात है, ऐसा मछली खाने के बाद दूध पीना इससे बिल्कुल ये नहीं होती। और ना ही पुराने हुक्मा ने लिखा है, लेकिन वो एक ख़ास किस्म की मछली होती थी जो आजकल तो वैसे ही हम जो मछली या फ़िश खा रहे हैं वो बाज़ार से दरिया की तकरीबन नहीं होती, उसकी अफजाइश हुई होती है। बहरहाल, और इसमें सफ़ेद दाग जिस्म की खूबसूरती को काफ़ी ज़्यादा मांद रखते हैं, कभी आँखों में, कभी गालों में, होंठों में और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में। और ये इंतहाई, अल्लाह माफ़ फरमाए, बदसूरती का सबब भी बनते हैं। बाज़ लोग तो हमारे पास ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं कि हकीम साहब बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता, इतनी ज़्यादा उनको ये एहसास कमतरी में मुबतला हो जाते हैं। आज इसका इलाज हम आपको बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुकम्मल इलाज होगा। अगर ये जिस्म के तीसरे हिस्से तक तो है तो इसका मुकम्मल इलाज है। अगर आधे से ज़्यादा, जिस्म के आधे से ज़्यादा हिस्से पर फैल चुकी है, फिर इसका बहुत लंबा इलाज है और तकरीबन नामुमकिन सी बात है। शिफा देने वाली मेरे अल्लाह की ज़ात है, वो पूरे जिस्म पर भी हो तो अल्लाह शिफा दे देता है। हम लोग तो सिर्फ जो मर्ज़ की असबाब या मर्ज़ की हैयत होती है उसको जानकर समझकर आप लोगों के सामने बात रखते हैं। बहरहाल, इसके लिए उस आदमी का, बेचारे का धूप जिसको ये बर्स होती है, धूप में निकलना मुश्किल हो जाता है। धूप सख्त लगती है, स्किन जी वो हसासियत हो जाती है, स्किन नाजुक हो जाती है। और बाज़ार की अशिया या मुख्तलिफ़ किस्म के जो नाकस आयल हैं उनमें बनी हुई चीज़ों से भी इसका इशू बन सकता है। और उसके अलावा निज़ाम हज़म का बगाड़ भी इसका सबब बन सकता है। तो इसके इलाज के लिए सबसे पहले तो जो हम आपको इलाज बताएंगे वो 4 चीज़ें हैं। कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हम दे रहे हैं। एक, हम तेल भी आपको बताएंगे बनाना, बहुत आसान सा है। ये चारों चीज़ें भी बहुत आसान सी हैं। इसके लिए आपने ऐसा करना है कि सबसे पहले आपने बाबची लेनी है, तुखम बाबची।
100 ग्राम, तुहम पनवार 100 ग्राम, चाकसू 100 ग्राम और गेरू 50 ग्राम। ये 4 चीज़ें आसानी से सस्ती से किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। इन चारों चीज़ों का आप अच्छी तरह पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद आपने ऐसा करना है कि मिट्टी का एक प्याला या गिलास लेना है। आधा चम्मच आपने ये मेडिसिन जो दवाई है बनाई है सफूफ, ये तकरीबन आधे गिलास पानी में आप भिगो दें और 2-3 दफ़ा रात सोते वक्त अच्छी तरह इसको उंगली से हिलाते रहें या किसी चम्मच से हिलाते रहें। सुबह उठकर आपने हिलाना नहीं है इसको। जो पानी आया होगा उस पानी को नथाड़ लें, वो पानी आप सुबह खाली पेट पी लें। बच्चों के लिए अगर है तो आपने आधा चम्मच से थोड़ा बच्चे की उम्र के हिसाब से आप देख लें, बादाम की गिरी इतना पाउडर कर लें। अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो जितनी बादाम की गिरी होती है उतना पाउडर आप भिगो दें। अगर 10 साल से बड़ा है तो आधा चम्मच खाना खाने वाला आप भिगो दें। एक तो ये है। एक इसके लिए हम तेल बना कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस तेल का भी बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। वो करना ऐसा है, आपने रोगने कुंजद आपने लेना है। रोगने कुंजद जिसे मीठा तेल भी कहते हैं, आपने 1 पाव वो लेना है। रोगने कुंजद 1 पाव, 50 ग्राम तुहम बाबची, 50 ग्राम ज़ीरा सफ़ेद और 50 ग्राम ही बरग नीम के पत्ते। ये सब चीज़ें आपने उस तेल में 1 पाव तेल में डाल देनी है और लोहे की कढ़ाई आपने लेनी है, लोहे का बर्तन लेना है आपने। उसमें आपने हल्की आंच पे रख देना है। या ये तीनों चीज़ें हल्की आंच में जल जाएं तो उसको उतार दें। ठंडा होने पर उसको छान कर ये तेल आप इस्तेमाल में लाएं। सुबह और शाम हल्का सा तेल लें और इसकी एक होता है बहुत ज़ोरदार से मालिश करना। ज़ोरदार हाथ से मालिश नहीं करनी, बस 1-आधा मिनट हल्का सा ऊपरी जिल्द पर लगाना है ताकि इस जिल्द में जज़ब हो जाए। तीसरी चीज़ भी बहुत अच्छी है, वो आम हर घर में होती है। अगर आप ये तेल ना बना सकें तो हर घर में होती है। आपने ऐसा करना है कि आपने एलोवेरा जेल, अगर वो भी नहीं लेनी तो हर घर में एक चीज़ होती है, अक्सर वो हांडियों में आप डालते हैं, अदरक होता है। आपने अदरक ताज़ा जिस तरह भी आए, आपने अदरक का पानी निकाल कर नहीं रखना। ताज़ा अदरक लेके उसको कूट लें, उसका पानी निकाल लें। वो पानी आपने इन दागों पर लगाना है। जब भी लगाना है ताज़ा लें और ताज़ा पानी जो है वो लगाएं। दूसरी चीज़ जो मैंने पहले कहा कि इसमें एलोवेरा जेल, जिसे आम लोग हर जगह से कुमार गंदल भी कहते हैं, अक्सर घर में अक्सर लोगों ने अपने घर में ही लगाई होती है, उसका जेल लें, वो भी ऊपर लगा सकते हैं। इंशाअल्लाह आप ये चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करें, बरस आस्ता आस्ता बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अब आप ये ना समझिएगा कि इसका जो इलाज है वो 1 माह का है या 2 माह का है। इसका इलाज 1-2 माह का नहीं, ये मुस्तकिल मिजाज जो लोग हैं वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अगर तो थोड़ी सी है, इंशाअल्लाह 1 माह में ही आपको मुकम्मल अफाका होना महसूस हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा है तो कम से कम 5, 6, 7 माह तक आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपके जो सफ़ेद दाग हैं उनमें हल्के हल्के काले रंग के धब्बे आना शुरू हो जाएंगे और वो धब्बे आस्ता आस्ता मिलते मिलते स्किन के रंग के होते जाएंगे। हम कई सालों से, हमारे बुजुर्ग कम से कम 50-60 साल से ये दवाई लिख कर दे रहे हैं और ये दवाई दे रहे हैं इलाज के लिए, हम भी बना कर दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा इलाज है। इलाज करिए और परहेज़ लाजमी करिए। नमक मिर्च बहुत कम इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, नींबू पानी का इस्तेमाल करें, आप गर्म पानी इस्तेमाल करें, ठंडे पानी से परहेज़ करें। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।